Hello and good morning to all of you students. Today we are going to discuss a new exercise 3F. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा एक न्यू एक्सरसाइज 3F. ठीक है, तो बेटा इस एक्सरसाइज 3F में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो इसको देख लेते हैं हमें कैसे करना है. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 3F को स्टार्ट करने के लिए हमें एक रूल सीखना होगा बेटा, वो है बोडमास रूल. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे ए, बी और सी पार्ट को. क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा पढ़ लेते हैं. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस. आपको इसको सिंप्लीफाई करना है जो भी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं. तो बेटा ये जो दिए गए हैं ना, इनको एक्सप्रेशंस बोलते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें हम लोग नेक्स्ट. तो ये क्या है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है. 18 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3. तो ये दिया गया है इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन. अब बेटा जैसे ये इस क्वेश्चन में दिया गया है, प्लस भी, डिवाइड का साइन भी यूज़ किया है, प्लस का साइन भी यूज़ किया है, ऐड का साइन भी यूज़ किया गया है. तो ऐसे हमें समझ में कैसे आएगा कि पहले हम किस सिंबल का यूज़ करें, या पहले हम डिवाइड करें या ऐड करें. ठीक है, तो उसके लिए एक बेटा रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं बोडमास रूल. यहाँ पे जो बी का मीन्स होता है उसका मीन्स होता है ब्रैकेट. यानी कि कभी भी क्वेश्चन में पहले ब्रैकेट अगर आ जाता है तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. बेटा सेकंड वाला जो ओ है उसका मीन्स होता है ऑफ. कहीं पे भी बेटा ऑफ लिखा हो तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद यानी ब्रैकेट के बाद हम फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे. अगर ऑफ भी नहीं होता, इफ़ वी हैव नो ऑफ, ठीक है, अगर हमारे पास ऑफ सिंबल भी यूज़ नहीं होता है तो फिर हम डी को देखेंगे, यानी डिवीज़न का साइन देखेंगे. क्या हमारे पास डिवाइड का साइन है? यस है. ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई, यानी एम का मीन्स होता है मल्टीप्लाई. अगर हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है तो बेटा डिवाइड के बाद हम किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे. फिर एक और सिंबल यूज़ किया गया है ए का मीन्स होता है एडिशन. एडिशन का साइन यूज़ होता है तो उसके बाद हम ऐड करेंगे. ठीक है, और अगर सब्ट्रैक्ट यानी साइन अगर माइनस का आता है तो लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा. तो अब हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे देखिए डिवाइड और एडिशन, यहाँ एक प्लस का साइन है और एक डिवाइड का साइन है. आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्लस का भी साइन है और डिवाइड का भी साइन है. दो सिंबल यूज़ हो रहे हैं. ठीक है बेटा, दो सिंबल यूज़ हो रहे हैं. यहाँ पे डिवाइड का साइन यूज़ हो रहा है और प्लस का भी साइन यूज़ हो रहा है. लेकिन हमें पता है कि इन दोनों में से सबसे पहले हम किस सिंबल को यूज़ करेंगे. देखिए ये रहा डिवाइड का साइन और ये है प्लस का साइन. तो बेटा पहले सिंबल कौन सा आया है, डिवाइड का साइन आया है या प्लस का? तो बेटा डिवाइड का साइन आया है, इसलिए हम पहले डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे. यानी कि सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे. तो जो जैसा है उसको वैसे ही लिख लेंगे. 18 जैसा था वैसे ही लिख लिया, प्लस का सिंबल लगाया था लगा लिया. 6 डिवाइडेड बाई 3, जब हम इसमें 3 से डिवाइड करेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6. तो यहाँ पे आ गया बेटा 2. तो अब तो सीधे सीधे है 18 प्लस 2, तो 18 में 2 को प्लस करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? 20. तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है जरा देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ इस तरीके से है. 173 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 माइनस 1. ये क्वेश्चन दिया गया है आपकी एक्सरसाइज 3F का, क्वेश्चन नंबर बी है. तो बेटा यहाँ पे भी हम बोडमास रूल का यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले देखेंगे क्या हमारे पास ब्रैकेट है कहीं. यहाँ देखो कहीं ब्रैकेट है? नहीं है. चलो ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे. नेक्स्ट में बेटा ओ लिखा है यानी ऑफ, कहीं पे भी ऑफ का यूज़ किया है? नहीं किया गया है. देन देखेंगे डिवाइड का साइन, क्या कहीं पे भी डिवाइड का साइन सिंबल यूज़ किया गया है? बिल्कुल यूज़ किया गया है. तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट को ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे. देखिए अब ज़रा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब हम सबसे पहले डिवाइड वाले को सॉल्व करेंगे. तो देखिए 173 जैसे था वैसे ही सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, यानी 4 जैसा था वैसे ही रहेगा, 1 जैसे था वैसे ही रहेगा. बट जो हमें सिंबल, जो हमारा सिंबल दिया गया है डिवाइड का, तो उसको हम सॉल्व करेंगे. 5 3 जा कितना हो गया? 15. तो देखिए सिर्फ बेटा हमने इसको सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट अब देखेंगे तो फर्स्ट वाला स्टेप, यानी कि इस वाले में मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी. ठीक है बेटा, तो उसके बाद देखते हैं. इसके बाद देखिए
डिवाइड के बाद हमारे पास क्या सिंबल लिया गया है, डिवाइड के बाद ये देखिए डिवाइड है, उसके बाद मल्टीप्लाई, क्या हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, यस मल्टीप्लाई का साइन है। तो देखिए ये वाला स्टेप हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इन दोनों में से यहाँ देखिए मल्टीप्लाई है, ये प्लस है माइनस है, मल्टीप्लाई है प्लस है माइनस है, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वाले को। तो ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 3 7 21 और 2 कैरी हुआ, 3 1 3 और 2 5 हो गया। तो बेटा ये हमारा आ गया 590। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ चुका है इस तरीके से, आप देखिए प्लस का 4 जैसे था वैसे ही रख लिया, -1 जैसे है वैसे ही पुट कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए बेटा अब हमारा इस स्टेप पे हम आ चुके हैं, थर्ड स्टेप पे। यहाँ देखेंगे बेटा सेकंड स्टेप पे, सॉरी। अब जैसे ही हम थर्ड स्टेप करेंगे उसमें देखेंगे यहाँ देखो प्लस का सिंबल यूज़ किया है, यहाँ माइनस का यूज़ किया है। तो बेटा बताओ प्लस और माइनस में सबसे पहले कौन आया, प्लस। तो प्लस को हम लोग अब सॉल्व करेंगे, प्लस वाले को सॉल्व करेंगे। तो बेटा अब हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, यानी 519 में 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 523। और बट 1 माइनस करेंगे, अब देखो अब तो ओनली माइनस का साइन सिंबल यूज़ किया गया है, तो सीधी बात है अब हम 1 माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 522। इस तरीके से हमारा बी पार्ट सॉल्व हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी हमारा क्या कह रहा है, ज़रा देख लेते हैं। इस सी वाले में क्या कह रहा है, इसमें भी ध्यान रखिए बोर्ड मास रूल ये तो इम्पॉर्टेंट है हमेशा के लिए ही। जब भी आप किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो बोर्ड मास रूल आपका लगेगा। यानी कि जब भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाए जिसमें कि बहुत सारे सिंबल यूज़ किए गए हों, तो हम किसको पहले सॉल्व करेंगे, वो हमें बोर्ड मास रूल बताता है कि किसको हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक मल्टीप्लाई का साइन है, दूसरा जो है वो आपका नेक्स्ट जो दिया है वो आपका है माइनस का साइन। अब मल्टीप्लाई का साइन है, दूसरा माइनस का साइन है। पहले कौन आया बेटा, मल्टीप्लाई का साइन। तो पहले हम मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन था इसमें हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वाले को। तो देखिए बेटा 68 जैसा था वैसे ही पुट कर लिया हमने। 14 2 से कितना हुआ 28। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, 28 आ गया। अब देखिए सिंपल माइनस का साइन है तो हम माइनस कर देंगे, 68 में 28 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।